हेलो क्लास 9। तो चलिए टिश्यू आपका स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो एग्जाम में आने रहते हैं, ठीक है ना। वही चीजें हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं, एक तरीके का रिवीजन रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखते जाइएगा और जितना ज्यादा कम से कम समय में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने के पूरे चैप्टर को लगभग, ठीक है। तो जैसे टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू की बात करें हम, तो टिश्यू किसे कहते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ सेल मिल जाते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, और उनका सिमिलर एक तरीके का अरेंजमेंट होता है या सिमिलर फंक्शन होता है। जैसे कई ग्रुप ऑफ सेल्स मिल गई, उनका एक फंक्शन हुआ, कौन सा फंक्शन हुआ, हार्ट का फंक्शन करना, ठीक है ना। तो कई टाइप की सेल्स, जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जब मिलके एक तरीके का अरेंजमेंट बनाती है जिसको कहते हैं टिश्यू, या ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाती है, टिश्यू। जो एक ग्रुप ऑफ सेल जो परफॉर्म करती है एक स्पेसिफिक फंक्शन को, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू की बात करूं अब मैं, तो टिश्यू मेनली कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, मेनली टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, समझिएगा ध्यान से, समझ आ रहा है कि नहीं। टिश्यू किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं वो टिश्यू कहलाते हैं। टिश्यू हमारे 2 टाइप्स के हो गए, एक मेरिस्टेमेटिक एक परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक किसे कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक किसे कहते हैं, तो जब प्लांट क्या होता रहता है, ग्रो करता रहता है, जब प्लांट की ग्रोथ होती रहती है, मतलब समझ लीजिए प्लांट इतना बड़ा होगा फिर इतना बड़ा होगा, प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। जब प्लांट की ग्रोथ होती रहती है, जो उस समय टिश्यू जो काम करता है तो वो कौन सा टिश्यू हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जो भी ग्रोइंग टिश्यू होती है, जो भी ग्रोइंग प्लांट में टिश्यू होती है उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह दिया जाता है, ठीक है ना। ये एक टेम्परेरी टिश्यू होती है, एक तरीके, ठीक, एक तरीके के टेम्परेरी टिश्यू होते हैं। ग्रोइंग टिश्यू मतलब जब तक, सुनिएगा, ये जब तक प्लांट बढ़ता रहेगा तब तक जो टिश्यू काम करेगा वो मेरिस्टेमेटिक कहलाता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक हमारा 3 टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक हमारा 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है ना। एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ठीक है। एपिकल किसे कहते हैं, इंटरकैलरी किसे कहते हैं, लेटरल किसे कहते हैं, एक फिगर के माध्यम से, इसी फिगर के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, ये एक तरीके की, ये जैसे प्लांट है, ये प्लांट, ठीक, प्लांट में ये जो स्टेम का टिप्स है, स्टेम के टिप्स में और रूट के टिप्स में, रूट के टिप्स, जैसे ये रूट का टिप्स हो गया, टिप्स मतलब एकदम किनारे पे जो ग्रोइंग टिश्यू होती है, एकदम जैसे लंबाई जो बढ़ाएगा किसकी, जो स्टेम की लंबाई बढ़ाएगा और जो रूट की लंबाई बढ़ाएगा, तो मतलब जिसकी वजह से रूट ग्रोथ करती रहती है, तो जो टिश्यू होती है कौन सी होती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, कौन सी होती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ये ग्रोइंग टिश्यू कब होता है, कोई चीज ग्रो कब करेगा, जब उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, जब उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। इतना याद रखिएगा कि कोई चीज ग्रो तब तक करेगी जब तक उसमें सेल डिवीजन हो, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहां, टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स में प्रेजेंट होती है, टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी इसमें की पूरी सारी चीजें हैं, क्या जब किताब पढ़ेंगे आप लोग या नोट्स लिखे होंगे तो उसमें पूरी चीज लिखे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ होती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक स्टेम और रूट्स के टिप्स में प्रेजेंट होती है, ये ग्रोइंग टिश्यू होती है, इनमें सेल डिवीजन चलता रहता है, ये उसमें सारी चीजें आपके लिखी हो, दो तीन पॉइंट आपको याद करना है, ये 3 कम से कम पूछे जाते हैं लगभग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपिकल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल में डिफरेंस बताइए, कम से कम 3 आप याद करे रहोगे तो आसानी से टिश्यू का काम हो जाएगा, ठीक है। एपिकल किसे कहते हैं, एपिकल कहाँ होता है, समझ में आया कि नहीं आया। इंटरकैलरी किसे कहते हैं, इंटरकैलरी सुनिए, जब क्या होता है, यहाँ जैसे कोई लीव्स निकली, कोई एक स्टेम्स निकली,
यहाँ से स्टेम्स निकली, यहाँ से स्टेम्स निकली है, और स्टेम्स में क्या होती है, लीव्स होती है। क्या होती है, लीव्स होती है। तो ये जहां से निकली है इनको नोड्स कहते हैं। ये क्या कहते हैं, इनको नोड्स कहते हैं। तो स्टेम्स की नोड्स, यहां पास जो टिश्यू प्रेजेंट है, नोड्स में जो प्रेजेंट है, द टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन नोड्स और इंटर नोड्स, जो नोड्स और इंटर नोड्स में प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, इंटर कैलरी। कौन सी होती है टिश्यू, इंटर कैलरी। नोड्स और इंटर नोड्स समझ में आया कि जहां से पत्तियां या जहां से स्टेम्स निकली होती है उसको नोड्स कहते हैं, और दो नोड्स के बीच में इंटर नोड्स होता है। जैसे ये एक नोड हो गया, एक नोड ये हो गया, इन दोनों नोड के बीच में क्या होगा, इंटर नोड्स हो। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई। इंटर कैलरी किसे कहते हैं, एपिकल किसे कहते हैं। हाँ, तो एपिकल टिप्स में प्रेजेंट होता है, ये नोड्स और इंटर नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। लेटरल कहाँ, कितनी क्या होगी, थिकनेस होगी किसकी भाई, पेड़ जो होगा कितना चौड़ा होगा, कितना चौड़ा होगा तो किस टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है, जो थिकनेस ऑफ प्लांट्स को डिटरमाइन करता है। तो कौन सा टिश्यू करता है, देखो एक समय आने तक पेड़ चौड़ा होना बंद हो जाता है। तो भाई पहले इतना पतला रहता है, पीपल का पेड़ देख लीजिए, पहले इतना पतला रहता है, फिर धीरे 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 इतने में अब रुक जाएगा वो, अब इससे चौड़ा नहीं होगा। तो जब इतने में इतने करते करते जो टिश्यू आई काम में आई, उस टिश्यू कौन सी है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो जब तक प्लांट ग्रो करेगा उसमें सेल डिवीजन चलेगी, और सेल डिवीजन की वजह से वो ग्रो करता है। ये हमारे 3 टाइप्स के होती है। मेरिस्टेमेटिक समझ में आया कि नहीं, क्या होता है ये बात, कोई दिक्कत तीनों चीज में। इसको तीन तीन पॉइंट याद कर लेंगे, इनका डिफरेंस आराम से है, यही चीज एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात तो पूछ लिया जाएगा, टिश्यू मेरिस्टेमेटिक परमानेंट किसे कहते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक बता दीजिएगा, दीज आर द टिश्यू विच इज ग्रोइंग टिश्यू बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन की वजह से होती है। ठीक है। परमानेंट टिश्यू हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो ये चीज बताने जा रहा हूं ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल किसे कहते हैं, जब एकदम वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर जो बना होता है, जो एक तरीके के सेल से मिलकर जो टिश्यू बनी होती है उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। पहली बात तो परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं समझिएगा, परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, बात मत करिए, ठीक है ना। परमानेंट, तो ये अब प्लांट ग्रो होना बंद कर दिया, प्लांट क्या हो गया, ग्रो होना बंद कर दिया, इतने से इतने तक में होना बंद कर दिया। तो जो मेरिस्टेमेटिक वाला ही था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सेल डिवीजन नहीं होगा, जब वो सारी चीज फिक्स हो जाएगी, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक वाला सेल्स था वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक वाला परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट। समझ में, परमानेंट हमारे 2 टाइप है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जब एक ही तरीके के सेल से मिलकर जो बना होता है टिश्यू, उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सिंपल मतलब एक सिंगल काइंड ऑफ सेल से जो मिलकर बना होता है या टिश्यू से मिलकर बना होता है, उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जब मोर देन वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर, मोर देन वन काइंड ऑफ सिंपल टिश्यू से मिलकर बना होता है, उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ये 1, ये 2 और मोर देन 2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हमारा ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तीनों के बीच में डिफरेंस, शॉर्ट वीडियो, इस वजह से तीनों के बीच में डिफरेंस आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। कभी भी एग्जाम देख लीजिए 9th में, अगर पूछा जाता है टिश्यू में, या तो ये तीनों पूछ लिया जाएगा, या तो ये तीनों पूछ लिए, ये तो ये जो बताने जा रहा हूँ वो क्या, ये इधर कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होती है वस्कुलर बंडल से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम क्या है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स में यही है, 2 टाइप के टिश्यू, जाइलम और
फ्लोएम। जाइलम किसको, जाइलम जल को कंडक्ट करता है, जल को पूरे ट्रांसफर करता है, वाटर को पूरे पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसफर करता है। फ्लोएम फूड को ट्रांसफर करता है। जो भी खाना बनता है कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। ये पत्ती हो गई, पत्तियों में खाना बनता है। पत्तियों में होता है स्मॉल पोर्स लाइक, जो प्रेजेंट होता है स्मॉल पोर्स, टीनी पोर्स, उसको स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा में मैंने आपको बताया था, स्टोमेटा में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। जिसका नाम क्या है, ट्रांसपीरेशन। तो इस ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू, ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है, तो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो पत्तियों के सरफेस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपीरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस। भाई पत्तियों में एक तरीके का पोर्स है, छेद है, ठीक है ना। तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, आएगी, और ऑक्सीजन क्या होगा, जाएगा, इसी पोर्स की वजह से। ठीक है, इन्हीं पोर्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और क्या होगा, जो पानी कभी कभी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। पानी ज्यादा हो जाएगा, तो जब पानी वाष्प के उस पे हो जाएगा, किसके, वेपर के फॉर्म में जब जाएगा। देखो पत्तियों के सरफेस पे पानी की लेप, अभी ठंडियों में तो समझ में आता है, पत्तियों के ऊपर पानी पानी रहता है, तो वो मतलब क्या हो जाता है, पानी कहाँ से आता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू आता है। इन्हीं छेद से, इन्हीं स्टोमेटा से पानी ऊपर आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये तीन चीज, चार चीज पढ़ लीजिएगा, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये जरूर से तीनों चीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी जाइलम फ्लोएम तो पूछा जाएगा साथ में। और जो पूछा जाता है न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, डेंड्राइट वगैरह याद वाद है कैसे आता है, ये कुछ ऐसे करके, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, इधर डेंड्राइट होती है, इधर एक्सॉन, ये सारी चीज, इसको जरूर से जरूर, इसमें ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, बाकी देखता हूं क्या कोई चीजें छूट तो नहीं गई जो इंपॉर्टेंट होंगी। मैं जो बता दे रहा हूँ इसको एक दो और पढ़ लीजिएगा। जैसे क्या होता है टेंडन, क्या होता है लिगामेंट्स, क्या होता है टेंडन, क्या होता है लिगामेंट्स, क्या होता है बोन और कार्टिलेज। टेंडन, लिगामेंट, बोन और कार्टिलेज, ये भी चीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, टेंडन, लिगामेंट, लिगामेंट, बोन और कार्टिलेज, ये जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।